देखो चैप्टर अपना कौन सा है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बेसिकली लोकेशन पता है, बीच में डी की बिल्डिंग, नीचे एफ की बिल्डिंग। डी ब्लॉक के अंदर जो है ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12, पीरियड नंबर 4 से पीरियड नंबर 7। एफ के अंदर ग्रुप नंबर सिर्फ 3 रहेगा, लेकिन पीरियड नंबर 6 और 7 हो जाएंगे। इसका नाम 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये आपको सिक्स्थ, हाँ ये आपको सिक्स्थ पीरियड में मिल रहा है, इसलिए इसकी सीरीज का नाम क्या होगा? 4F, क्योंकि एफ हमेशा क्या रहता है आपका? एफ क्या रहेगा? n-2, और डी क्या रहता है अपना? n-1। n की वैल्यू ये लिखी होती है यहाँ पे, और उसके साथ माइनस कर देंगे। तो ये वाली सीरीज कौन सी है? 4F, और ये वाली कौन सी है? 5F सीरीज। ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद डी ब्लॉक को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज एस से पी में जाते हैं जो प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन होता है वो इनके थ्रू होता है, और इनके भी अंदर फिर ये मिल रहे हैं, तो इनको बोल रहे हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये बात क्लियर होगी। फिर डी ब्लॉक की सबसे ही ज्यादा खास एमएसपी, यानी कि सेलिंग पॉइंट जो इनका सबसे बेस्ट वाला, वो क्या है कि इन सब के अंदर, देखो इन सब के अंदर डी 1 से 9 मिलता है, ठीक है। सिर्फ ये ऐसे हैं जिनके अंदर क्या मिलेगा आपको? D10। तो बेशक ये जिंक एड में मरकरी और ये कॉपरनिशियम जो है ग्रुप नंबर, सॉरी डी ब्लॉक के एलिमेंट से, लेकिन उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहेंगे? जहां पे डी के अंदर 1 से लेके 9 तक मिलेगा आपको। ये चीज क्लियर है भाई? नहीं बोलेंगे ना, इनको नहीं बोलेंगे। ये है डी ब्लॉक के मेंबर, लेकिन ट्रांजिशन नहीं है ये वाले। क्लियर है भाई आप लोगों को? तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे चीज आई थी, यूनिक पॉइंट। उसके बाद फर्स्ट में क्लियर हो गया, सेकंड अपना क्लियर हो गया, थर्ड में यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ, इन सब में कुछ लिखा नहीं हुआ है। फिर हम किसके ऊपर आए थे? ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक हमने ऑफिशियल शुरू कर दिया। पीरियोडिक टेबल की पोजीशन डिस्कस हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखो, सबके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए आइडियल, वो एस भरा हुआ होता है 2 से, और जो डी है उसके अंदर 1 से लेकर के 10 तक आने चाहिए सबके अंदर। बस इनके अंदर ना क्रोमियम में और कॉपर में दिक्कत आएगी, क्योंकि डी टेन का मतलब डी में कितने होते हैं? ऑर्बिटल्स कितने होंगे डी के अंदर? 5। तो इसके अंदर D5 बन जाएगा, यहाँ पे होना क्या चाहिए था? D4, इसके अंदर 2, लेकिन क्या हो जाएगा? एक यहाँ से लेके 5 हो जाएगा, बिकॉज 5 बनते क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा स्टेबल। और सेम किस यहाँ पे हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे होना किसी था 9 और 2, ठीक है। लेकिन क्या होगा इसके अंदर? 1 और 10, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबल हो गई। तो यहाँ पे ये फैक्टर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे चले इसके अंदर, तो सबसे कंफ्यूजन इसके अंदर होती थी, लेकिन थर्ड और फोर्थ में तो देखो एक चीज और नोटिस करो, सबके अंदर लास्ट में क्या है? बस इसके अंदर तीनों में 10 हो गया, पहली चीज, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपको D8 नहीं मिल रहा, बस बाकी बस D8 की जगह क्या हो गया? सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे D8 की जगह क्या होगा? D9। और बाकी सब देखो, सब कुछ नॉर्मल है, बहुत आसान। इस पूरे के अंदर क्या हुआ? सिर्फ एक जगह पे 9 की जगह 10 हो गया, एक लेके, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। इसमें गड़बड़ होती है, पहले 2 में 2, आखिरी के में 2, बाकी सब में 1 रखो, पीडी में 0 कर दो। पहले 2 में 2, आखिरी में 2, बाकी सबको 1 रखो, पीडी को 0 कर दो, क्योंकि मैं लास्ट में सब में 10 बिठाने हैं, बस डन है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ यहाँ पे भी मतलब एक क्यों हुआ? हाँ एक क्यों हुआ? क्योंकि एक एक सब में जुड़ता चला गया, और लास्ट में 10 करने के लिए इसमें से दोनों निकाल दो, इसमें सिर्फ एक निकालो, इसमें से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे इरेजर से मिटा दे तो देखो 2 आ रहा है। तो कॉन्फ़िगरेशन को डेली एक बार रिवाइज करोगे, तो मैं कराऊंगा तो रिवाइज आपको याद हो ही जाएगी, अब ना चाहते भी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो यहाँ पे बात क्या करी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होंगे? D1 से लेके 9 तक। D10 वालों को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा है? इन सब के अंदर D में जब तक कॉन्फ़िगरेशन 1 से 9 होगी, 1 से 9 का मतलब क्या हुआ? जब तक कॉन्फ़िगरेशन 1 से 9 होगी, मतलब 1 2 3 4 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन पूरे मेंटेन है, 6 अब भी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 7 अब भी 3 है, 8 अब भी 1 2 है, और 9 अब भी 1 है। 10 नहीं होना चाहिए बस। जब तक कॉन्फ़िगरेशन 1 से 9 तक है, कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा, और ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनकी सिमिलर मिलेगी आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी सिमिलर मिलेगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे अगले वाले में, और इनके जो आयंस होंगे कलर्ड होंगे, बहुत सारी ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे, ये सभी बातें हमें पढ़नी है।
ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का आंसर मैंने 2 बार कर दिया है, आगे बढ़ते हैं। जनरल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे मेटल होते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी शो करेंगे, जैसे कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी मतलब वायर में कन्वर्ट करना, मेलेडी मतलब मार के शीट में कन्वर्ट कर देना, थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छी खासी, चमक भी इनके अंदर है, और ये सोनोरस भी होंगे। लेकिन जिन्नी कनाडा हैगी मन मन में, ठीक है, इनके अंदर ना कोई मेटेलिक स्ट्रक्चर ढंग का नहीं मिलेगा। बाकी ये सब मेटेलिक स्ट्रक्चर भी शो करेंगे, जैसे कि स्कैंडियम टाइटेनियम का अगर आप मेटल का पीस अपने हाथ में लोगे, तो ये मेटल का पीस कौन सी ज्योमेट्री को एक तरह से कौन सा स्ट्रक्चर शो करेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जनरली। तो हमने यहाँ पे मतलब चैप्टर नंबर 1 पढ़ाई होगा सबने, तो वही वाले हैं। तो जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टी शुरू करी तो मेटल की प्रॉपर्टी तो सारे दिखा रहे हैं, फिर लैटिस स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पे दे रखा है, मेल्टिंग पॉइंट आएगा, यहाँ पे दे रखा है, मेल्टिंग पॉइंट के सारे फैक्टर डिस्कस कर लिए। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सेम मेल्टिंग पॉइंट के जैसे ही था। उसके बाद साइज देखना है, साइज के बाद क्या चीज आएगी अपने पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्कस हो चुका है। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद क्या आएगी अपने पास, ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये सारा कराना है, आज टाइम थोड़ा मिल जाएगा, मैं भी क्लास खींच लूंगा तो हो जाएगा अपना, ठीक है। अभी बार रिवाइज करा देता हूँ फटाफट से। यहाँ पे हाँ मेटल, बिल्कुल मेटल तो है, ठीक है, मेटल का देखो, इनका एक ब्लॉक बना लो सब HCP, इनका एक ब्लॉक बना लो सब BCC, फिर इनका HCP है ना, हाँ देखो ये सारे लगभग आपके HCP, हाँ ये वाले हैं, फिर इनका एक ब्लॉक बना लो, ये हो गया। बस इस तरह करके थोड़ी ब्लॉकिंग कर लो तो आपको याद हो जाएंगे। बाकी इनको ट्रिक तो बता रखी है, सेकेंड ईयर लाएंगे AC, T जरा हाफ डाल रखो, RF रदर, RF रदर, हाँ रदर रदरफोर्डियम, ठीक है रदरफोर्डियम। उसके बाद वो नवाब था दुबई का, करोड़ मोल वाला सागर, ठीक है, मन तक रीना फिर भी अब, ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा, मन तक में प्रॉब्लम थी और फिर वो घटा। हमें हमने देखा ऐसा क्यों हो रहा है, तो सिंपल सा रीजन क्या था, जितने इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग बनेगी और पिघलाना उतना ही मुश्किल होगा। 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग थी, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, मेटेलिक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा, और बढ़ गए और बढ़ा, और बढ़ गए और बढ़ा, फिर और बढ़ गए और बढ़ा, पीक आ गया बीच में, फिर कम हो गए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, फिर से कम हो गए, फिर से कम हो गए, फिर से कम हो गए, तो इसलिए ग्राफ ऐसा आ रहा है, ठीक है भाई, ये हमने लॉजिक देखा था। और मन और तक में थोड़ा एक्सेप्शन होता है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सेम आता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में। एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक मेटल का आपके पास पीस है हाथ में, उसको आपको गर्म करके उसमें से एक मेटल को गैसेस फॉर्म में उड़ा दो, फूक मार के गैसेस फॉर्म में एक मेटल को उड़ा दो, तो मतलब हमने मेटल से एटम बना दिया, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। वही करना पड़ेगा, पहले वाला सीन होगा। ये भी मेटेलिक बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा, अगर मेटल में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसको वेपराइज करना मुश्किल होगा। सेम सा लॉजिक है, सेम भी ग्राफ आ रहा है बिल्कुल, है ना, डिट्टो ग्राफ। मन तक में यहाँ पे दिक्कत है, टंगस्टन सबसे टॉप पे मिलता है, क्लियर है। चलो उसके बाद यहाँ पे एटॉमिक और आयनिक साइज के बारे में ऑर्डर आया था, अब ये चीज डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है भाई। इससे पहले जरा एक बार देख लो, इसको डिस्कस करते हैं एक सेकंड। बिल्कुल, और अनिल सर का तो खास तौर पे देखो, सुनो भाई देखो, हम बात किसकी कर रहे हैं, एटॉमिक और आयनिक साइज की। कौन से है, ट्रांजिशन मेटल। जनरल ट्रेंड क्या होता है, कहीं भी पीरियोडिक टेबल में जाओ, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, हम देखेंगे इनके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज डिक्रीज, ठीक है। हमें जनरल ट्रेंड पता है, हमने इनसे पूछा इनके अंदर क्या होगा, और प्लीज रिमेम्बर हम पढ़ चुके हैं तो दोबारा पढ़ रहे हैं। जनरली यहाँ पे क्या लिखा है, लेफ्ट राइट साइज ये डिक्रीज हो, ये लिखा है यहाँ पे। उसके बाद ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में आते जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। मतलब बेसिकली क्या है, एक था न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं,
लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल है वो यही वाला शेल है, सारे इलेक्ट्रॉन एक एक करके इसमें आते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस के से इसका डिस्टेंस पास ही है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो बढ़ेंगे, तो न्यूक्लियस एटम को खींचता जाएगा। और शील्डिंग का कोई काम ही नहीं है फिलहाल यहाँ पे, हालांकि बाकी बिल्कुल सही बात है, डी की शील्डिंग पूरी है, यहाँ पे तो न्यूक्लियस खींचता जा रहा है, बिल्कुल न्यूक्लियस खींचता जाएगा और लेफ्ट राइट साइज क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिक्रीज। ये बात क्लियर है? चलो यहाँ तक डन हो गया, क्लियर। अब आगे क्या आएगा, सेम ट्रेंड देखो, अब यहाँ पे क्या क्या बात लिखी हुई है बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ अ गिवन सीरीज। हर एक सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज आपका घटेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल वही है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर हो गया सबको? उसके बाद यहाँ पे लिखा है वेरिएशन विद इन ए सीरीज इज क्वाइट स्मॉल, इसको मार्क करके बस याद कर लो फिलहाल के लिए, और कोई इलाज नहीं है, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक इंटरेस्टिंग वर्ड यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं कि जब हम लोग एटॉमिक साइज एक सीरीज का दूसरे से कंपेयर करें, मतलब सिंपली यहाँ पे पूरे में क्या होगा, हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होना चाहिए था, इंक्रीज, ठीक है, होना चाहिए था इंक्रीज। हम लोग इस सीरीज में है, इसको बोलते हैं फर्स्ट सीरीज या फिर 3D सीरीज। 3D सीरीज से जब हम 4D सीरीज में जाएंगे, हमें उम्मीद क्या थी, साइज बढ़ना चाहिए था, साइज बढ़ता भी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, शेल बढ़ चुकी है। लेकिन जब हम 4D सीरीज से 5D सीरीज में जाएंगे ना, तो अब देखो न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन बढ़े, इसके अंदर 40 प्रोटॉन, इसके अंदर 72 प्रोटॉन, जो भी नंबर लिखा होता है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। पर हुआ क्या, जब हम टी जरा हाफ मतलब जिरकोनियम से हाफनियम में आए, तो हाफनियम के अंदर एफ भी भरा जा चुका है। हमारी मजबूरी है 6s के बाद हमें 5D को भरने से पहले 4f भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो डी था ना, डी से पहले एफ के इलेक्ट्रॉन आ गए, और एफ के इलेक्ट्रॉनों ने शील्डिंग करी नहीं, न्यूक्लियस हो चुका था पावरफुल, न्यूक्लियस ने खींच लिया, इतना ज्यादा खींच लिया भाई, इतना ज्यादा खींच लिया कि लगभग लगभग क्या हुआ यहाँ पे कि 5D का साइज 4D के लगभग सेम सा हो गया, और इवन है ना, समझे बात को। और इवन अगर हम एनसीईआरटी के डेटा को देखें, तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, टी जरा हाफ, टाइटेनियम, फिर जिरकोनियम, फिर हाफनियम। टी से बड़ा साइज जरा का होना चाहिए, बड़ा साइज होता है, पर जिरकोनियम से हाफनियम का बड़ा होना चाहिए था ना, और छोटा भी हो रहा है तो भाई कम हो गया इवन। तो इसीलिए क्या होता है, ये आपकी 3D सीरीज है, साइज इसका कम आ रहा है, फिर उससे ज्यादा साइज किसका है, 4D सीरीज का, बट लेकिन 5D सीरीज का साइज बढ़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि भाई ये 4f के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हुआ, 4f के इलेक्ट्रॉन पहले आ गए, और उन्होंने शील्डिंग करी नहीं, न्यूक्लियस था पावरफुल, एटम को खींच लिया, साइज छोटा हो गया। इतनी लंबी चौड़ी बात कहने की बजाय हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या कह देंगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे ना लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि लेंथोनाइट सीरीज भरी गई, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन। आ रही बात समझ में? तो ये कुछ सीन यहाँ पे हुआ इस तरह का।